क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मैं सबसे पहले शहरान हैदराबाद की आवाम को एक इत्तला देना चाहता हूं कि 24 फरवरी के दिन बमुकाम कुली कुतुब शाह मैदान एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुशायरा व प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। उसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ शायर आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है उसके अंदर आएंगे और बहुत से बातें हैं आप तमाम के सामने रखने वाली बातें हैं। जैसे कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बना हुआ है, वो माहौल ये है कि आज NRC के ख़िलाफ़ CA के ख़िलाफ़ में बहुत लोगों की एक ख्वाहिश है कि ये क़ानून जो हिंदुस्तान के अंदर बनाया गया है उसकी मुखालिफत करने की, एक एहतजाज करने की एक कोशिशें हैं। लेकिन बिलखुसूस शहर हैदराबाद के अंदर ये परमिशंस ना दिया जा रहा है, परमिशंस कैंसिल किए जा रहे थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको 2 दिन पहले हाई कोर्ट की जानिब से और पुलिस कमिश्नर की जानिब से हमको एक परमिशन मिला है। तो मैं इस परमिशन को बहुत अच्छे से एक मौके का इस्तिफादा हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका मानता हूं। और इसी तरीके से मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप 24 फरवरी के दिन बमुकाम कुली कुतुब शाह मैदान आप तमाम लोग वहां पर शिरकत करें और इस एहतजाजी मुशायरे व प्रोग्राम को कामयाब करें। आप ये बात को वाज़ेह इस दिमाग में बिठा लीजिएगा कि शहर हैदराबाद की एक मुनफरद पहचान हुआ करती थी। शहर हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं पर हुकूमत के ख़िलाफ़ में अगर कोई इक़दाम लेते थे, अगर हुकूमत के फ़ैसले गलत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ में अगर कहीं से आवाज़ उठती थी तो ये शहर हैदराबाद से उठती थी। लेकिन पिछले कई सालों से शहर हैदराबाद एक अपनी जो पहचान था, उसकी जो मुनफरद पहचान थी, वो पहचान को शहर हैदराबाद खो दिया था। आज मैं इस बात को समझता हूं और वाज़ेह दूसरी बात मैं आप तमाम के सामने ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल से लेकर 28 साल के बच्चों के 19 बच्चों को सरों पर और सीनों पर गोलियां मारी गई। उसके बावजूद भी वो बच्चे कि शोहदाओं की माएँ आज भी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सड़कों पे बैठी हैं, मेरठ की सड़कों पे बैठी है, बिजनौर की सड़कों पे बैठी है और फिर भी वो एहतजाज अपना जारी और सारी रखे हैं। लेकिन शहर हैदराबाद के अंदर एक भी पुलिस की लाठी ना बरसाने के बावजूद भी शहर हैदराबाद एहतजाज के इन मामलात में दाखिल नहीं है। एहतजाजी मामलात में शहर हैदराबाद का नाम हिंदुस्तान की सफ़ों से गुजर गया, मिट गया है। मैं इस हाई कोर्ट के परमिशन को और इस पुलिस के ऑर्डर को मैं इस बात को मानता हूं कि ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका है कि मैं अगर हैदराबाद को अगर आप देखा जाए तो मिलियन मार्च की अगर तारीख हैदराबाद में से हटा दी जाए तो मैं नहीं समझता कि हैदराबाद का नाम कहीं लिया जा सकता था। तो वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर जहां पर दिल्ली की शाहीन बाग पर हमारी माँ और बहनें जो सड़कों पर बैठी है उनको ताकत बख्शने के लिए, उत्तर प्रदेश की 19 माओं को शहदाओं की माओं को ताकत में इजाफा करने के लिए हमको भी इस एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा और हमको भी इस बात का पैगाम देना होगा कि शहर हैदराबाद की आवाम अभी सोई नहीं है, शहर हैदराबाद की आवाम जागी है और शहर हैदराबाद की आवाम इस बात की कोशिश करती है। देखिए, और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ की एक लोकल क़यादत ये का एक मंसूबा है और उनकी एक कोशिश है कि हैदराबाद के अंदर सड़कों पर एहतजाज ना हो, क्योंकि कहीं पर भी शहर की हैदराबाद की किसी सड़कों पर जब हमारी माँ और बहनें और हमारे नौजवान भाई जब सड़कों पर उतरते हैं और एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, उनको फौरी 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो शहर के अंदर एहतजाज को रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी माओं ने अपने बच्चों को शहीद करने के बाद भी वो अपनी सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन आज हम गैरत की नींद सो रहा है। हैदराबाद आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। तो हमको इस बात की जरूरत है कि हमको समझने की जरूरत है कि जब हमको हुकूमत ने, जब हमको पुलिस ने और जब हमको अदालत ने इस बात का हक दिया है कि हम एहतजाज करें, तो उस एहतजाज को मजबूत करिए और एक ऐसा इत्तेहाद का मुजाहरा करिएगा कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा ये जो गूंगी बहरी
لنگڑی سرکار جو ہندوستان میں اور حیدرآباد میں بیٹھی ہے اس سرکاروں تک ایک ایسا پیغام جائے کہ ہم اس کالے قانون کے خلاف ہیں. یہ ایک کالا قانون یہ کسی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے, یہ ہندوستانی شہری کے خلاف میں ایک ایسا کالا قانون لایا گیا ہے. اس کالے قانون کے خلاف میں ہم سب کو ٹھہر کے احتجاج کرنا ہوگا, لڑنا ہوگا اور اپنی بات کو منوانا ہوگا. ہم اپنی باتوں کو کیسے منائیں گے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, تو جمہوری ملک کے اندر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جمہوریت کو استعمال کر کے ہم اس جمہوری ملک کا جمہوریت کا فائدہ اٹھا کر جمہوریت کو اپنے استعمال کر کر ہم اپنے احتجاج کو درج کروائے. اس لیے آخری میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ 24 فروری کے دن بمقام قلی قطب شاہ میدان سٹی کالج کے قریب ہائی کورٹ کے قریب ایک بہت اچھا سا احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا ہے. خواتین کے لیے بالکل پردے کا اہتمام کے ساتھ ان کو وہاں پر جگہ فراہم کی جائے گی. پارکنگ سٹی کالج کے اندر ہے. اور میں نوجوانوں کو جو اس پروگرام میں آئیں گے میں ان سے اپیل کرتا ہوں, دردمندانہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ریلی کی شکل میں نہ آئیں, نعرے شرانگیزی کے نعرے نہ لگائیں اور فرقہ پرستی کی نعرے نہ لگائیں. بہت احتیاط سے, اور کیونکہ ہم کو یہ لڑائی آج اور کل میں ختم ہونے والی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے. ہم کو اس طریقے سے فرقہ پرستی کی باتیں کرنے سے ہم کو جو ہے کچھ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اس کالے قانون کے خلاف لڑنا ہے, اور آتے سمے ترنگا اپنے ساتھ لائیے اور ترنگے کا احترام کریے, اور جاتے سمے ترنگے کو بڑی احترام سے اس پروگرام سے واپس لے کے جائیے. شکریہ. بہنوں اور بھائیوں, چاند ستاروں جیسے چمکتے دمکتے زیورات آپ کا انتظار کرتے ہیں ایم ایس جویلرز کے شو روم پر. کویت, ترکی, سنگاپور, کلکتہ اور ممبئی کی شاندار ڈیزائنز کے بہترین زیورات آپ کے انتظار میں. حسیناؤں کے حسن کو کرے دوبالا. 916 ہال مارک جویلری. ایم ایس جویلرز کے زیورات بازار سے کم دام میں. ایم ایس جویلرز اپوزٹ اپولو ہاسپٹل, حیدر گڑھا, بشیر باغ, حیدرآباد.